धन्यवाद। अभी मैं आपके बीच हमारे विशेष गेस्ट मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने वचन, अपने शब्द हमारे बीच रखें। राम राम। आपके गांव का नाम चाचा जी से बहुत सुना करते थे, डॉक्टर साहब बड़ूदा मिलूंगा, बड़ूदा मिलूंगा। आज हमारा सौभाग्य है कि आपके गांव में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 40 साल से आपके गांव का नाम सुनते थे, श्री शाम जी बड़ूदा मिलेगा साहब। तो झुंझुनू और दूसरे गाँव का नाम को नहीं आता। सम्मानीय हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे विजय रोड़ा साहब, हमारे भतीजे अमित जी, प्रधान जी, मैडम चाहर, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे गोकुल जी, हमारे सदर सम्मानीय पीटीआई साहब, सम्मानीय हमारे अध्यक्ष महोदय और गांव के सरपंच और सभी सम्मानीय साथियों, आप सब लोगों ने जो इतिहास श्री राम जी ने बनाया, 6 बार एमपी रहे, अनेकों बार भारत सरकार में मंत्री रहे, 9 बार एमएलए रहे, उस परंपरा को आगे कायम रखते हुए हमारे एमपी बने मुल्ला साहब, और आज हमारा पोता अमित आपके बीच में। जो 3 पीढ़ियों की परंपरा है वो कायम रखना आपकी जिम्मेदारी। विकास का काम अगर आप देखें तो मैं तो जहां जहां झुंझुनू में गया, कोई ऐसी जगह नहीं मिली जो कोई कच्ची सड़कें हो। ये पानी की आपके जो गांव में टंकी आप देख रहे हैं, बड़ूदा तो बहुत बड़ा गांव है। मैं मंत्री था पानी का तो कमला जी आई मेरे पास, उप मुख्यमंत्री थी, हमारे गोरीर की हैं। अरे डॉक्टर साहब, एमपी साहब बोली डॉक्टर साहब मेरे 2 गांव में पानी की टंकी दो। 4000 की आबादी नहीं है, 4500 की है। 4000 की आबादी में पानी की टंकी बनती है, और कम से कम आपके झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों पानी की टंकियां होंगी 400 की आबादी में। श्री राम जी ने सारे नियम ध्वस्त कर दिए, और मैं भी उनका चेला रहा हूं भाई। श्री राम जी ने पहला चुनाव लड़ा जब छोगाला जी डॉक्टर थे वहां। श्री राम जी के रात को बुखार चढ़ गई, अस्पताल लाए और डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन वगैरह लगा के आराम कराया। श्री राम जी फिर सन 57 की बात है, फिर तैयार होके सुबह पहले डॉक्टर साहब ने कहाँ जा रहे हो? बोला साहब मैं तो चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ। बोला एमपी से। मैंने साहब आपको बुखार है, आप ऐसे कैसे जाओगे? डॉक्टर साहब चुनाव कैसे जीतेंगे? मैंने श्री राम जी ने कहा क्यों, क्या? पिताजी ने पूछा क्यों, क्या बात है? कि साहब वो बुजुर्गों के इतने वोट है कि मुझे तो वो वोट ही नहीं देंगे। डॉक्टर साहब ने कहा आप आराम करो, किन किन गाँव में भेजना, मैं मेरा मांगीलाल कंपाउंडर उसको भेज दे। श्री राम जी को 2 दिन जब तक बुखार नहीं उतरी वहीं रखा। वो जो मांगीलाल जी कंपाउंडर थे, गुजर थे, वो उनको गांव में भेजा कि छोगाला जी ने कहा श्री राम जी की मदद कर। राजनीति की शुरुआत खिचड़ी से हुई। श्री राम जी 3 बार जीते वहां से, और फिर 6 बार तो आपके यहाँ से जीते। आपके जो है कुंभाराम लिफ्ट का पानी है, ये छोटा काम नहीं है भाई। आपके तो पानी आ रहा होगा यहाँ, ये छोटा काम नहीं है। आ जाएगा। राज पलट गए तो कहाँ से आ रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं पानी का मंत्री था, विजेंद्र जी हमारे इंदिरा गांधी नहर के मंत्री थे, नहर मंत्री थे। उस समय हमने योजना बनाई कि हमारे झुंझुनू को पानी मिले। पानी ऐसे नहीं मिलता है, लो ले लो, पूरी जो इंदिरा गांधी नहर में बंटवारा हो।
30% पीने का पानी का, 10% कारखानों में, 60% सिंचाई के लिए। तो हमने एडवांस में झुंझुनू और सीकर का पानी रिजर्व करा। 955 करोड़ की योजना बनी। रातों रात ब्रजेंद्र जी दिल्ली थे, यहाँ से ऐसी गया, दस्तखत कराए ब्रजेंद्र जी के, पैसे पास कराए 955 करोड़ रुपए उस समय पास करा लिए। ये बीजेपी के अगर आ जाता था ना, एक हैंडपंप ही नहीं लगता। आपको बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ मैं। आप पूरे मारे जा रहे हैं 1 साल से। सरपंच साहब कहाँ बिराजे हैं आप? आपके गांव के सरपंच साहब बिराजे हैं क्या यहाँ? आप कोई एक दिल्ली भी आई है क्या 2 महीने में? कुछ नहीं आया। प्रधान जी के बैठे हैं, प्रधान जी नहीं आ रहे। हमें तो लंबा लंबा टोरा देना है, लेनी एक ने देनी 2। और हमारी तो राज में चलती है यारो। मैं अभी कलई खोलने लग जाऊंगा ना तो बीजेपी वालों की सारी कलई निकल जाएगी। मैं मंत्री था, बड़े बड़े मंत्री आते थे, डॉक्टर जी मेरे बेटा की बदली कर दी। हम बड़ा दिल रखते थे, ये निरस्त किया। कटारिया जी होम मिनिस्टर थे, जो आज गवर्नर है पंजाब। मूल शिक्षा मंत्री था, मेरे पास है, डॉक्टर साहब मेरे भाई की बदली कर दी। मैंने कहा सब मैंने तो नहीं करी। मेरे साथ ये आदेश देखो, मैंने मेरे प्रिंस से था, मेरा कॉलेज का डायरेक्टर था, उससे पूछा रे सरोलिया जी कैसे कर दी? तो साहब सीपी जोशी जी ने कहा, नाथद्वारा में है, कटारिया साहब का छोटा भाई नाथद्वारा में है, नाथद्वारा में। मैंने कहा तो आधे घंटे में ट्रांसफर कैंसिल करके ला। सीपी जोशी को मैं बोलूंगा, भारत सरकार में मंत्री थे सीपी जोशी, तो ट्रांसफर के आदेश लाए। तो मैं आगे उठ के गया, कटारिया जी को हाथ में पकड़ा। अरे हम तो इतना बड़ा दिल रखते हैं, हम सामने वाले को नहीं देखते। ये बड़े बड़े भाजपा के नेता है ना, जो आज मंत्री है। मेरे पास 20,000 ट्यूबवेल थे। एक एमएलए थे जो आज बहुत बड़े मंत्री हैं, वर्तमान सरकार में नाम नहीं लूंगा। मेरे पास है मेरे डॉक्टर साहब 20 ट्यूबवेल देते। अरे मैं आप तो बहुत बड़े राजा हो, 20 से कैसे काम चलेगा? मैं 100 देता हूँ। आर यू जोकिंग विथ मी? मैंने कहा मजाक नहीं करे, मैं दे दूंगा यार। मैंने 100 ट्यूबवेल मंजूर कराए, पकड़ा के मैंने कहा ये लो साहब। वो कभी तो जी का करने लगे, कभी मेरा मुंडा करने लगे। हमने तो कभी विजेंद्र जी ने, हमने तो बैर ही नहीं निकला अपने लोगों से। और आज गली गली में सरकारी ये अफसर, इनके मंत्री बैठे हैं, सरकारी कर्मचारियों को धमका रहे। आगे धमकी में जाट आया क्या कदे? कोई नहीं है, वीरों की धरती है। अब आगे धमकी में आ जाऊंगा कि तो सरकारी कर्मचारियों को साहब ऐसा डरा रखा है। अब मैं जाता था, मैं तो यहाँ 10 साल अध्यक्ष ब्रजेंद्र जी ने बनवाया था मुझे, तो सब बेचारे डरे डरे से बैठे हैं। तो साहब वोट दे देंगे डॉक्टर साहब, बाहर निकले, किसी का तो मकान गिरवाएंगे, किसी की बदली कराएंगे, किसी को सस्पेंड करेंगे। बहुत लंबी बात थी। मैं 4 दिन से घूम रहा हूँ यहाँ। हमारी कौम के तो ज्यादा वोट है नहीं, 5,000 है, लेकिन मुझे तो 3600 कौम के वोट मिलते हैं। बदनाम जाकर पैसा तो जाता है 1000 वोट है। मुझे मिले थे 998 मानो तो जाता है। आप कल्पना करिए कि कितना बड़ा है। मेरी ड्यूटी बनती है कि उन सबके सारे काम। ये सोच ब्रजेंद्र जी का है। ब्रजेंद्र जी एमपी बने, हमको सारा डर लग रहा था, बहुत बड़ा माइनस हो जाते थे, खेतड़ी से मन के आपके नहीं होने देना। और हमने बराबर पे गाड़ी ला के खड़ी कर दी। नहीं तो खेतड़ी से बहुत बड़ा माइनस है, क्योंकि वो बीजेपी का गढ़ है। हम कितना ही दम लगाए, बीजेपी का गढ़ है।
लेकिन हमने ब्रिजेंद्र जी के चुनाव में बराबर पे जाके गाड़ी खड़ी कर दी। और वो कहीं पर्चियां हमारे वाले प्रधान जी नहीं बांटते तो आप 100% लीड कर जाते, एजेंट नहीं बैठा सकते। और ब्रिजेंद्र जी एमपी बन गए, बीजेपी तो लीड मान रही थी 30,000 खेतरी से अमित बाबू, बीजेपी लीड मान रही थी 3,000 30,000। मेरे पास तो दिल्ली से फोन आया था आपके पापा का। ऐसा 3 पीढ़ियों का वर्जन जानते हो किसको पश्तो में बोलते हैं, जो गद्दी होती है ना राजगद्दी, उसका कितने साल आ रहे तो भैया आपका पोता है, ये वोटर थोड़ी है, आप वोटर नहीं हो, आप शीश राम जी के वोटर नहीं हो, आप तो संबंधी हो। वो नहीं बताओ वोटर होता है एक बार वोट दिया हुआ, तो यहाँ तो 3 पीढ़ियां महिसाब से लेके पोते तक वोटर हो गए आपके। बोलो नाने रो मैं तो मोर्सी भी बताया। बहुत लंबी बात नहीं करनी, हमें इनको सुनना है। मेरा आपसे, हम तो बहुत दूर से आए, 3 बार 4 दिन हो गए। हम तो जिसकी गुजरों के गांव में गए, सैनियों के गांव में गए, इनकी बेटी दे दी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी को, कुछ सैनिक की 25,000 सैनियों की भी वोट है। सबने कहा साहब हम गए थे बगड़ में, तो बगड़ में आपकी लीड उठा के देखना सर, बगड़ की लीड उठा के देखना, कम से कम 1,000 वोटों की लीड, कम से कम 1,000 की लीड बगड़ देगा। हमारे छोटे मोटे गांव में हमारे समाज के लोग, हमारे 5-1,000 वोट है, जितना पोल हुआ उसका 90% मिलेगा, 90%। छोटा हाँ, वो मैंने बताया। एससी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो है आप सब लोग हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, ये पोता ने जिंदा राजमा की राजनीति में तो एबीसी की है, तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप अपने पोते को विधानसभा में पहुँचाएंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम साहब। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत, बधाई।